हे क्रिएटिव पीपल, वेलकम टू कुमार प्रोडक्शन। मेरा नाम है मनीष और आज हम लेके आ गए हैं सारे हैरी पॉटर फैंस के लिए हैरी पॉटर इफेक्ट। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो ये इफेक्ट है हम हिट फिल्म एक्सप्रेस में करेंगे, जो कि एक फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसे डाउनलोड करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट को बनाने के लिए आप ऐसी वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए। इसमें हमने एक फिजिकल लाइट का यूज़ किया है जिससे कि हमारा इफेक्ट और रियलिस्टिक लगता है। अब इसके बाद हिट फिल्म एक्सप्रेस ओपन कर लीजिए और न्यू पे क्लिक कीजिए और जितने भी फ्रेम रेट पे आपने वीडियो को शूट किया है उसे सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब सबसे पहले इंपोर्ट पे क्लिक करके अपनी फुटेज को इंपोर्ट कर लीजिए। अपनी फुटेज पर डबल क्लिक कीजिए जिससे कि आप ट्रिमर सेक्शन पे आ जाएंगे और इस पॉइंट को वहाँ ले जाइए जहाँ से आपको वीडियो स्टार्ट करनी है और इस आइकन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इस पॉइंट को वहाँ ले जाइए जहाँ पे आपको वीडियो एंड करनी है और इस आइकन पे क्लिक कर दीजिए। अब अपनी फुटेज पे जाइए और राइट क्लिक कीजिए और मेक कंपोजिट शॉट कीजिए और इसे ओके कर दीजिए। अब इसको डिलीट कर दीजिए और अपनी ट्रिम्ड वाली वीडियो को यहाँ ड्रैग कर दीजिए। अब ट्रिमर सेक्शन से व्यूअर पे आ जाइए और न्यू लेयर पे क्लिक कीजिए और एक पॉइंट क्रिएट कर लीजिए। इस पॉइंट पे हम अपना ट्रैकिंग डेटा रखने वाले हैं तो इसे रीनेम कर दीजिए ट्रैकिंग डेटा के नाम से। अब इसके बाद फुटेज की प्रॉपर्टीज़ खोलिए और ट्रैक के आगे बने हुए प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे कि ट्रैकर क्रिएट हो जाएगा। और इस ट्रैकर को अपनी छड़ी की जो टिप है वहाँ प्लेस कर दीजिए और इस रेड बॉक्स से उस टिप को पूरा कवर कर दीजिए और ग्रीन बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और इसके बाद ट्रैक फॉरवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपका ट्रैक बीच में रुक जाता है तो आप इसे मैन्युअली सेट करके एक फ्रेम आगे ट्रैक कर दीजिए इस बटन पे क्लिक करके, और जब आपको ये सही लगे तो आप फिर ट्रैक फॉरवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। ट्रैक हो जाने के बाद आप लेयर पे आएंगे और अपने ट्रैकिंग डेटा वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। अब आप लेयर से व्यूअर पे आएंगे तो आप देखेंगे कि वो पॉइंट वहाँ स्टिक हो चुका है अच्छे से। इसके बाद जो मैंने स्पेल की फुटेज है उसे प्रोडक्शन क्रिएट से डाउनलोड किया है। आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्रोडक्शन क्रिएट से, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब इंपोर्ट पे क्लिक करके अपनी स्पेल वाली फुटेज को यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद टाइमलाइन को वहाँ ले जाइए जहाँ आपका एक्टर ऐसे एक्ट कर रहा हो जैसे कि उसकी छड़ी से स्पेल निकल ली हो। इसके बाद इस स्पेल को यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। अब इसके बाद इसके कंट्रोल्स में जाइए और ट्रांसफॉर्म सेटिंग में इसके एंकर पॉइंट को इसके टिप के साथ मैच कर दीजिए। अब इसको पेरेंट कर दीजिए ट्रैकिंग डेटा पॉइंट के साथ और इसकी पोजीशन को 0 कर दीजिए। अब इसके बाद न्यू लेयर पर क्लिक कीजिए और एक ब्लैक कलर का प्लेन क्रिएट कर लीजिए। अब इफेक्ट के आगे बने प्लस आइकन पर क्लिक करके इस पर लाइट फ्लेयर इफेक्ट लगा दीजिए और इसके ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर दीजिए। अब इसके बाद लाइट फ्लेयर की प्रॉपर्टीज़ में जाके फ्लेयर टाइप को 50 to 300 mm जूम सेलेक्ट कर लीजिए और इसकी पिवट पोजीशन को पेरेंट कर लीजिए ट्रैकिंग डेटा पॉइंट के साथ और इसके सेंटर की पोजीशन को 0 कर दीजिए। अब इसके बाद आप ग्लोबल पे जाएंगे और ह्यू शिफ्ट को इंक्रीज़ करेंगे जब तक कि आपको जो भी कलर का आपको बनाना है आप वो बना सकते हैं। यहाँ मैं इसकी वैल्यू 70 कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं इसके पिवट पॉइंट को मूव करता हूँ जिससे कि ऐसा लगे कि रेस से निकल रही है। अब कुछ फ्रेम पीछे जाइए जब आपकी जो फिजिकल लाइट है वो पूरी तरह से ऑफ हो जा रही है और इसकी इंटेंसिटी 0 कर दीजिए। इंटेंसिटी के आगे बने हुए सर्कल पे क्लिक करके एक की फ्रेम सेट कर लीजिए जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके बाद 5-6 फ्रेम आगे जाइए और इसकी इंटेंसिटी को 100 कर दीजिए और दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करके इसे स्मूथ कर लीजिए और आपकी जो स्पेल वाली फुटेज है उसे यहाँ पे को ड्रैग कर दीजिए। अब आप देख रहे होंगे जो आपका स्पेल है वो उतना ज़्यादा ग्लो नहीं कर रही है, तो सबसे पहले आप इसके लिए क्या कीजिए, अपनी फुटेज पे राइट क्लिक कीजिए और इसकी ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर दीजिए जिससे कि थोड़ा इसकी सरफेस स्मूथ हो जाएगी। और इसके बाद आप इसके इफ़ेक्ट पे जाएंगे और ग्लो इफ़ेक्ट को सर्च करेंगे और इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर देंगे और रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे।
ये वैल्यूज़ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसे डुप्लीकेट कीजिए और इसकी वैल्यूज़ को भी थोड़ा चेंज कर दीजिए जब तक आपको ये सही ना लगे। इतना हो जाने के बाद आप अपनी स्पेल वाली फुटेज को राइट क्लिक कीजिए और डुप्लीकेट कर लीजिए। आप Ctrl+D की मदद से भी इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं जब तक कि ये सही ना दिखे। अब ये बहुत सही दिख रहा है। तो गाइस अब हम इसमें लेंस डॉट इफेक्ट यूज़ करेंगे जो कि मैंने प्रोडक्शन क्रेट से डाउनलोड किया है। लेंस डॉट की मदद से हमारा जो इफेक्ट है और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। तो सबसे पहले मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद टाइमलाइन पे इसे ड्रॉप कर देता हूँ और कंट्रोल्स में जाके इसके स्केल को इंक्रीज़ कर देता हूँ जब तक कि पूरे स्क्रीन को कवर ना कर ले। इसके बाद इफेक्ट पे जाके कर्व्स इफेक्ट को सर्च करूँगा और ग्रीन चैनल को सेलेक्ट करके ग्रीन चैनल को थोड़ा इंक्रीज़ कर दूँगा। इसके बाद इसके ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर दीजिए। अब इसके बाद इसकी ओपेसिटी को 70 कर दीजिए। अब टाइमलाइन पे उस फ्रेम पे जाइए जब जो स्पेल है वो छड़ी से निकलने वाली है और इसकी ओपेसिटी को की फ्रेम कीजिए। सबसे पहले इसे 0 कर दीजिए और करीबन 7-8 फ्रेम आगे आके इसकी ओपेसिटी को 70 कर दीजिए। अब दोनों की फ्रेम को स्मूथ कर लीजिए। अब आपका इफेक्ट बन चुका है, आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब दूसरे इफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आप ऐसी फुटेज को रिकॉर्ड कर लीजिए। तो सबसे पहले इंपोर्ट पे क्लिक करके अपनी फुटेज को इंपोर्ट कर लीजिए। इसके बाद इस पर राइट क्लिक करके मेक कंपोजिट शॉट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इसके बाद न्यू लेयर पे क्लिक कीजिए और एक पॉइंट क्रिएट कर लीजिए और इस पॉइंट पे राइट क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर लीजिए। अब ये हमारे चारों कॉर्नर्स के पॉइंट हैं, तो इन सभी को रीनेम करके कॉर्नर्स का नाम दे देते हैं, जैसे कि टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट। ये चारों पॉइंट हमारे चारों कॉर्नर्स का ट्रैकिंग डेटा रखेंगे। तो सबसे पहले चलिए ट्रैकिंग शुरू करते हैं। तो अपनी फुटेज के प्रॉपर्टीज़ में जाके ट्रैक के आगे बने प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए और इसके बाद एक ट्रैकर क्रिएट हो जाएगा और इसे किसी भी एक कॉर्नर पे प्लेस कर दीजिए। इसके बाद ट्रैक फॉरवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। ट्रैक हो जाने के बाद आपने जिस भी पॉइंट की ट्रैकिंग की है उस पॉइंट को यहाँ सेलेक्ट करके अप्लाई कर दीजिए। अब सेम प्रोसीजर आप बचे हुए 3 कॉर्नर्स के लिए भी करें। ट्रैकिंग हो जाने के बाद आप लेयर से व्यूअर पे आएंगे तो आप देखेंगे कि जो ये चारों पॉइंट हैं ये चारों कॉर्नर्स पे अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब आपको जो भी फुटेज लगानी है आप उसे इंपोर्ट कीजिए। अब इसके बाद इसे अपनी टाइमलाइन पे ड्रॉप कर दीजिए और कंट्रोल्स में जाके इफेक्ट के आगे बने प्लस आइकन पे क्लिक करके इस पे क्वाड वॉप इफेक्ट को सर्च कीजिए और इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन कीजिए और टॉप लेफ़्ट को टॉप लेफ़्ट के साथ पेरेंट कर लीजिए, टॉप राइट को टॉप राइट के साथ पेरेंट कर लीजिए, बॉटम लेफ़्ट को बॉटम लेफ़्ट के साथ और बॉटम राइट को बॉटम राइट के साथ। तो अब आप इसे प्ले करके देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से बन चुका है। अब मैं सेम प्रोसीजर बचे हुए 2 बॉक्स के लिए भी करूँगा और फिर इसे एक्सपोर्ट कर दूँगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। अगर आपके पास किसी वीडियो से रिलेटेड सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बी क्रिएटिव।